new reel, and my today's reel is about terror of Trump tariff. The way Trump is imposing tariff on different nations is really a big issue nowadays. आप देख लीजिए कि किस तरह से ट्रम्प गवर्नमेंट टैरिफ इम्पोज कर रही है डिफरेंट नेशंस में, कितनी हाई रेट पे कर रही है। एटलीस्ट 50% रेट तक पे भी टैरिफ इम्पोज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हाई रेट है। और डेफिनेटली ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं अमेरिका को काफी महंगी भी पड़ सकती है, यदि उनका प्लान, जो उन्होंने अपना प्लान बनाया है अपने चीजों को मैनेज करने के लिए, यदि वो सही डायरेक्शन में मूव ऑन नहीं करा। तो यदि बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऐसा कर क्यों रहा है, व्हाई यूनाइटेड स्टेट इज इम्पोजिंग दैट मच टैरिफ। यदि मैं बात करती हूँ टैरिफ इम्पोज करने की, आप देख लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट कितनी हाई रेट्स पे टैरिफ इम्पोज कर रहा है। उसके पीछे उनका मेन फोकस यही है कि किसी भी तरह से जितना हाई टैरिफ इम्पोज करेंगे शेयर मार्केट डाउन जाएगा। शेयर मार्केट डाउन जाएगा तो लोग बाग शेयर मार्केट से पैसा निकालेंगे और लोग बाग पैसा इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड्स पे। बॉन्ड्स पे यदि पैसा लोग बाग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बॉन्ड खरीदने जाते हैं, तो बॉन्ड क्या होंगे, वहां पर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और वहां पर उसकी डिमांड बढ़ने के कारण उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो डाउन हो जाएगी। इसका फायदा उठाएगा यूएस में क्या है, आप देखिए $1 ट्रिलियन का जो इंटरेस्ट रिपेमेंट किया जाता है, उसमें उसको फायदा मिलेगा। सेकंड है आपका डेप्ट रिफाइनेंस, अप्रोक्स $7.2 ट्रिलियन का डेप्ट रिफाइनेंस करना है यूएस को, और उसको वो लोअर रेट पे इंटरेस्ट वो मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरह यूएस इस पूरी स्कीम से बेनिफिट लेना चाहता है, किस तरह से वो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं और उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो देख रहे हैं। बट यदि इसी तरह से वो टैरिफ इम्पोज करते रहे तो ये चीजें, आप देख लीजिए कि वर्ल्ड के डिफरेंट नेशन, जो कि आज के टाइम में कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, यदि अपोज करती हैं तो डेफिनेटली ये चीजें यूनाइटेड स्टेट के लिए काफी टफ हो सकती है। और यूनाइटेड स्टेट में इनफैक्ट स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती हैं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, देखिए यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया पे फ्रंट करके भी 26% टैरिफ इम्पोज कर दिया है, और इससे सबसे ज्यादा घाटा होगा हमारे कंट्री की इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस को, क्योंकि पहले जो रेट थी वो 12 और 10 के बीच में हुआ करती थी, जो कि डायरेक्टली 26% हो गई है, जो आपको समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए यहाँ पर काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो सकती हैं। जिस तरह से यूएस ने चाइना पे इम्पोज करा, अप्रोक्स 50% रेट पे कर दिया, 34% इंक्रीज कर दिया टैरिफ, दैट इज अ बिग पॉइंट। और इतना ज्यादा हाई रेट पे इम्पोज करना, डेफिनेटली चाइना भी इसका अपोज करेगा, क्योंकि चाइना भी डेफिनेटली इस रेट पे लेके तो चीजें नहीं देख सकता। तो और यदि मैं बात करती हूँ यूएस की इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड है इंडिया चाइना पे, क्योंकि ज्यादातर चीजें वो एक्सपोर्ट करी जाती है, या तो इंडिया से करी जाती है या चाइना से, मैक्सिमम चाइना से करी जाती है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है हम सभी जानते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से यूएस का प्लान है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, अभी उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया, लेकिन फ्यूचर में वो लोग प्लान कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी टैक्स लगाया जाए। इसके लिए वो चाहते हैं, जो अभी हमारे रेट थी 9% पे थी, यदि यूएस इस पे टैक्स लगा देता है तो आप सोचिए कि यूएस को कितना हार्म हो सकता है। क्योंकि यूएस का मार्केट की यदि मैं बात करूं तो यूएस के मार्केट में आप देख लीजिए कि मैक्सिमम हेल्थ सेक्टर में इंडियन डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो कि वहाँ स्टाफ मैनेज करते हैं। मैक्सिमम मेडिसिन यहाँ से जाती है इंडिया से, क्योंकि यहाँ पर उनको सस्ती पड़ती हैं। यदि हम बात करें फार्मास्यूटिकल मार्केट की, तो जो हमारे इम्पोर्ट है वहां से वो है 800 मिलियन का, और जो एक्सपोर्ट है यहाँ से वो है 8.7 बिलियन डॉलर का। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यदि यूएस ट्राई करता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी इसमें ड्रा करने की, तो यूएस के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और इस तरह से यदि टैरिफ बढ़ता रहा तो आप देख लीजिए कि मैक्सिको है, कनाडा है, वियतनाम है, चाइना है, रशिया है, इंडिया, सभी कंट्रीज का अपोज करेंगे, और ये चीजें यूएस के लिए काफी नेगेटिव हो सकती हैं। यूएस का मार्केट क्रैकडाउन हो सकता है यदि इन कंट्रीज ने अपने हाथ पीछे ले लिए या अकॉर्डिंगली टैरिफ इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट यूएस के। So it is really important for the US to rethink about this tariff policy, because वो अपने प्रॉफिट का जहां सोच रहे हैं, कहीं पर ये पॉलिसी उनके लिए ही प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, यूएस की इकोनॉमी ना क्रैकडाउन हो जाए। दैट इज रियली important to understand, and definitely they have to rethink all the aspects again and then plan proper tariff against the nations. That really matters a lot for the economies. So what do you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.